यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज रेलवे का ग्रुप डी का जो भर्ती आया हुआ है, और भर्ती तो काफ़ी पहले आया था। 17 तारीख को एग्ज़ाम है। इसका मतलब डेट अनाउंस कर दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट आपका जो है 17 तारीख से स्टार्ट होगा और मिड यानी कि आधे दिसंबर तक वो कहिए या दिसंबर पूरा करिए। अभी आयोग ने इस पर कुछ बोला नहीं है कि कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन हाँ 17 से स्टार्ट होने वाला। 17 से स्टार्ट है और दिसंबर तक, फुल दिसंबर मान लीजिए, जहां तक मानिए आपको तो 17 नवंबर ही मानना है। ग्रुप डी के लिए आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आने हैं और 90 मिनट के हैं, तो पता ही होगा। इसके अलावा अब कितने दिन बचे हैं? आज आपका हो गया 11, 11 कह रहे हैं 10 तारीख, 10 सितंबर है। 10 अक्टूबर मान लीजिए, 10 नवंबर मान लीजिए, गिन के अगर देखा जाए तो 2 मंथ का है, 2 महीना। अक्टूबर है फुल और 17 से तो स्टार्ट ही है, इधर ये महीने में जो बचा हुआ है, यानी 2 महीना है। काफी बच्चे जो ग्रुप डी की तैयारी पहले से कर रहे होंगे और लगे होंगे, उनको तो यह आइडिया होगा ही कि इसमें कंपटीशन कितना ज्यादा है। 1 करोड़ से ऊपर बच्चे फॉर्म भरे। 1 करोड़ ही बेस बना लिया जाए और लगभग 35,000 मान लीजिए, एवरेज जो है लगभग 32,000 समथिंग की 35,000, उतना भी मान लिया जाए तो उनसे डिवाइड किया जाएगा तो आपको 300 बच्चे लगभग पढ़ेंगे एक सीटों पर। ये तो भीड़ है। हाई स्कूल पास किए, 18 साल हुआ, ग्रुप डी का फॉर्म भर दिए। ज्यादातर ऐसे ही होता है, बच्चे कोई भी आता है, फॉर्म आया है, चलो सरकारी नौकरी का है, क्या होगा, फॉर्म भर दिया जाए। ऐसे इसीलिए बच्चे फॉर्म की संख्या बढ़ती चली जाती है। बहुत से बच्चे को पता भी नहीं होता ये है क्या, लेकिन सरकारी नौकरी है। पिताजी कह दिए, चाचा जी कह दिए, स्कूल के कोचिंग के सेंटर के लोग कह दिए, या जो भी कह दिया, कहने में इस तरह से कोई बुरा नहीं है, इसको बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसको आइडिया होगा। लेकिन भीड़ ऐसे ही बढ़ जाती है ज्यादातर। इसका मतलब ये नहीं कि टोटल 1 करोड़ लोग यही लोग हैं, बेरोजगारी भी भारत में बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए आपको क्या करना है कि हमको अगर किसी भी जोन की बात कर लें और उस 100 क्वेश्चन की बात कर लें, बस हमको आज रणनीति बनाना है कि 2 मंथ में हमको करना क्या है अगर ग्रुप डी पास करना है। एक चीज तो पहले माइंड में क्लियर रखिएगा कि अगर आपको ग्रुप डी पास करना है तो बाकी कोई भी फॉर्म भरे हैं तो उस पर फोकस मत करिएगा। अगर आपको यूपीएसआई निकालना है तो यूपीएसआई को ही माइंड में रखिएगा, भले ही एग्जाम दीजिए लेकिन इसी को टारगेट करिएगा। आप कर ही नहीं सकते कि 3-4 फॉर्म भरे हैं और सबको मेन ही मान लें, तो चारों में फेल हो जाएंगे। कोशिश फॉर्म भरिए, फॉर्म सब भरिए। चीजें, बहुत सी चीजें कॉमन है, लेकिन बहुत सी चीजें कॉमन केवल आपको एक लेवल तक लाती हैं। पास कराने के लिए जो चीजें पढ़नी होती है वो मेन टारगेट से ही निकलता है। जैसे एसआई के लिए आपको पता है कि मूल विधि और संविधान वाली चीजें हैं, जो आपको ग्रुप डी में उतना नहीं मिलेगा। मूल विधि तो मिलवे नहीं करेगा, इक्का दुक्का आ गया। सोशल चीजें हैं तो आ गया, लेकिन वो बेस नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और उसमें वो चीजें हैं, ये राज्य का मतलब कोई भी एग्जाम हो, एनी वन की नहीं, इन्हीं दोनों की बात नहीं हो रही है, कोई भी एग्जाम हो तो आप उस एग्जाम को एक मानिए। जैसे मान लीजिए हम इस ग्रुप डी पर बात आज कर रहे हैं, तो ग्रुप डी को आपने मान लिया। अब आपको पता है इसमें हिंदी तो आना है नहीं, रीजनिंग आना है, मैथ आना है, और साइंस के 2 पार्ट हैं। एक जीएस, साइंस के करें, जीएस के 2 पार्ट कर दीजिए। एक साइंस है, जनरल साइंस, और दूसरा आपका है बाकी जीके का मिक्सअप। तो 25 क्वेश्चन तो उसी से अकेले है, जीएस वाले से, जो जनरल स्टडी है, जीएस कह रहे हैं, जनरल स्टडी से है। बाकी मैथ है, रीजनिंग है, ये सारी चीजें मिक्सअप हैं। टोटल 90 मिनट में आपका 120 क्वेश्चन। क्या किया जाए 2 महीने में? 2 महीने में आप नई शुरुआत करके पास नहीं हो पाएंगे, या बात लिख कर ले लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि कह रहे हैं कि बैठ ही जाइए, प्रयास कर सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। वो बहुत बड़ा अगर आपने समय दे दिया, टाइम दे दिया। एक होता है ना कि पहले से आपका बेस स्ट्रांग था और इस 2 महीने में आपने इतना ज्यादा अति कर दिया, पास ही हो गए, तो अपवाद ही होंगे आप। लेकिन पास तो हो ही सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं हो पाएगा। अब से जो पढ़ाई करेगा, अब से वो बच्चा पास होगा जो इसका बेस कुछ हद तक 50% तक सही हो,
बस उसको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, एक दिशा मिले और उस पर वो बल लगा दे, उसका निकलेगा। तो कैसे क्या किया जाए इस 2 महीने में? तो पहले तो कुछ भी करने से पहले इस 2 महीना में मान कर चलिए कि हम पर डे, प्रतिदिन 12 घंटा तो पढ़वे करेंगे। 12 घंटा 13 घंटा नहीं तो सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे, कह दें 5-6 घंटा तो कवर नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जैसे इसमें मैथ है, पहले एक एक को उठाते हैं, मैथ को, रीजनिंग को, जीएस को, जीएस कह रहे हैं जनरल साइंस को, और फिर बाकी वाला जीके पार्ट। पहले मैथ को उठाते हैं। तो मैथ में इसके लिए अगर आप देखें तो आपको जीएस के लिए अगर हम इसमें कहें तो प्लेटफॉर्म की किताबों से मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होता है रेलवे का। रेलवे को काम ज्यादा करता है, पटना से प्रकाशित होता है प्लेटफॉर्म, पुराना प्रकाशन है, आज का नहीं है, वो अच्छी किताब है, तो उससे आपको लगाना चाहिए। ट्रिकी मैथ भी है, कुछ हद तक सही है, तो इससे लगाना चाहिए। इसके अलावा इसमें भी आप क्या काम करिए कि जो पहले के रेलवे के सेट पेपर के क्वेश्चन है उसको भी बनाइए, प्लस जो नए सेट पेपर आएंगे और जो आ भी चुके हैं, लगभग आ भी चुके हैं, तो उसको भी लगाना है। यानी अगर आपका पहले से मैथ के लेसन तैयार हैं तो आपको इस 2 महीने में खाली सेट पेपर लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से मन भर लगाना चाहिए सेट पेपर, जितना लगा सकते हैं ये। लेकिन ये उस बच्चे के लिए है जो मैथ कई बार किताबों को खत्म कर चुका है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो मैथ का कुछ ही लेसन तैयार है, बाकी लेसन को देखा भी नहीं है, ठीक से पढ़ा भी नहीं है, और वो बैठ के सेट पेपर लगाएं, तो वो धरती पे मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि आपको किसी चीज के बारे में आइडिया है नहीं और सेट पेपर लगाकर और कंफ्यूजन क्या पैदा कर रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपका पहले से मैथ तैयार है, आपने सभी लेसन को तैयार कर रखा है, तो धार देने के लिए डेली उस पर फिर से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई लेसन तैयार है हिंदी का, तो आप उसको फिर से लगा दीजिए, उसी किताब से लगाइए। किताब बार बार चेंज नहीं किया जाता एग्जाम जब 1-2 महीना बचा हो, नहीं तो नई क्वेश्चन मिलते हैं, नई कॉन्सेप्ट मिलते हैं, और नई चीजों को जानने में ही एग्जाम आ जाता है। तो जो किताब आप पढ़ रहे हो उसी को तो वो तो पढ़िए ही। जैसे मान लीजिए आपने एक किताब पढ़ा, इसको पहले खत्म कर चुके हैं आप, तो आप सेट पेपर लगा रहे हैं, निरंतर लगा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसको भी 1-2 बार रिवीजन, जो लेसन लगता है ना कि हर लेसन तो बराबर होते नहीं है। जैसे चाल समय दूरी इसका मेन लेसन है, क्योंकि ये रेलवे से संबंधित चीजें हैं, इसमें ज्यादा आती हैं। समय और कार्य पे ये रेलवे खूब पूछता है, तो कुछ इसके पसंदीदा लेसन है। वैसे तो सारे लेसन है, एरिया वाला लेसन इसका पसंदीदा है, तो जो फेवरेट लेसन है उसको तो बार बार लगाते रहिए। और जो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता हो, लेकिन साथ में प्रैक्टिस सेट भी खत्म करते जाइए। लेकिन जिस बच्चे का बिल्कुल तैयार ही ना हो और वो भी एग्जाम देना चाहता है और अच्छा करना चाहता है, तो वो अभी प्रैक्टिस सेट को बंद कर दे, ना लगाए, यहां तक कि एग्जाम के दिन तक ना लगाए। हम तो उसको यही राय देंगे, क्योंकि पहले वो क्या करे, किसी एक किताब को खत्म करे। ये उस बच्चे की बात हो रही है जिसकी तैयारी मैथ में नहीं है, 2-4 लेसन है, उसको कहना नहीं, ये नहीं कहा जाता है कि हाँ हाँ बहुत है, चढ़ा दें उसको, तो ये चीजें गलत होंगी। तो जिस बच्चे का मैथ तैयार नहीं है उसको प्रैक्टिस सेट से बचना चाहिए, मेरी राय ही है। और उसको ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास करना चाहिए कि मैक्सिमम लेसन को हम पहले एक किताब को खत्म करें। एक किताब जब खत्म होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और उससे चीजें अगर आती हैं तो वो मेरा गलत नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि मेरा ये किताब खत्म हो गया है, अब इससे मेरा प्रश्न या इससे संबंधित चीजें आएंगी तो हम गलत नहीं करेंगे। भरोसा हो कब होगा, जब उस पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो एक किताब खत्म किया जा सकता है। अगर पहले से बेसिक आपका स्तर ठीक है पढ़ने का, तो आप 2 महीने में एक किताब को खत्म करने के कगार पे आ सकते हैं मेहनत के आधार पे। तो ये काम करना होगा, और यही काम आपको रीजनिंग में भी करना होगा। अब बात आती है जीके की। रीजनिंग में भी और मैथ में भी केवल प्रैक्टिस की चीजें हैं, रीजनिंग में भी वही काम करना है आपको। एक किताब खत्म करना है, प्लस जितने प्रैक्टिस सेट हैं सबका रीजनिंग लगाते रहना, दिन भर लगाते रहना, लगाते जाइए जितना लगा सकते हैं। एक होता है ना भूखे शेर की तरह, अच्छा ये भी प्रैक्टिस सेट आया, वो भी आया, वो भी लगाओ, ये भी लगाओ, जहां से मिले सब लगाइए। लेकिन वह बच्चा लगाए जिसका कम से कम एक किताब पहले से खत्म हो। ये नहीं कि खाली प्रैक्टिस लगा रहे हैं, एक को लेसन का आइडिया ही नहीं, तो इधर भी फंसेंगे, उधर भी फंसेंगे, उसमें भी फंसेंगे, उसके बाद कंफ्यूज होकर लगेंगे रील बनाने और देखने की अब क्या करें कि, और उसी तरह का कॉन्सेप्ट बनाने लगेंगे। इस समय तो वो भी चीजें बहुत ज्यादा हैं, देख ही रहे नेपाल में। अब ये चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, जीके की बात आते हैं। जीके में क्या करना है, जनरल नॉलेज में
कि जीएस, अभी जनरल साइंस का भी बात करना है, तो जनरल साइंस की पहले बात करते हैं। जनरल साइंस के लिए इसमें हाई स्कूल लेवल और इंटर के फर्स्ट ईयर कर दीजिए, हाई स्कूल ही कहिए, हाई स्कूल लेवल तक ही चीजें पूछी जाती हैं, इसमें ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। और हाई स्कूल के चीजों में सबसे ज्यादा चीज इसमें पूछा जाता है फिजिक्स का, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो पूछा ही जाता है, और बायो में, इन तीनों में फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और फिजिक्स के क्वेश्चन के अलावा बायो के क्वेश्चन भी ज्यादा रहते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। फिजिक्स में एक चीज ध्यान रहे कि कुछ लेसन इसके फेवरेट लेसन है, जैसे हीट हो गई, लाइट हो गया, या यूनिट हो गया कि किसका यूनिट क्या है। इसके बाद इसके प्रमुख इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, कुछ फार्मूले न्यूमेरिकल भी आता है, उसको देख लेंगे। इसके अलावा लाइट के अलावा अगर आप कहें तो इसका इलेक्ट्रिसिटी वाला लेसन है, यानी बहुत से। बायो में अगर आप देख लें तो ब्लड का है, या जितने भी हैं, जितने उससे अध्ययन वाले क्वेश्चन है, वो सारी चीजें। लूसेंट का एक आता है किताब लूसेंट साइंस, वो मेरे हिसाब से इसमें सबसे अच्छा पर्याप्त है। उसको अगर आप देखें तो आपको उसका एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, उससे साइंस वाली चीजों को पढ़ेंगे बार बार तो कवर हो जाएगा। फिर इसके अलावा इसमें क्या करें, जनरल साइंस में अगर आपने ज्यादातर लेसन को तैयार करने के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, और उसके अलावा इसके अलग अलग जो बड़े लेसन हैं, जैसे लाइट हीट इसको बोले हैं, इसका पूरा बेसिक डिटेल जानकारी होना चाहिए कि लाइट क्या है, लाइट के जितने भी उसमें है फ्रैक्शन, जो भी उसके कॉन्सेप्ट है वो टोटल पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या है टोटल। तो अगर आपका हाई स्कूल लेवल तक अच्छी तैयारी है तो ही आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आते हैं जनरल नॉलेज में, जीके में। तो चूंकि आप रेलवे विभाग में अगर ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, तो रेलवे का जो केंद्र की जो भी रेलवे का बजट है, आप जिस विभाग में जा रहे हैं और उसी के बारे में आपको पता ना हो तो आपकी तैयारी ऐसे ही बेकार हो जाएगी। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लोग यही जानना चाहते हैं कि जिस चीज के लिए आप आए उसके बारे में आपको आइडिया है या नहीं। एक नौकर भी काम करने जाता है किसी के घर में, तो उसको ये चीजें पूछी जाती हैं, बेसिक चीजें जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस लायक भी है या नहीं है। तो करना यह है कि आप अगर रेलवे में जाते हैं तो सरकार रेलवे में कितना बजट बना रही है, रेलवे के लिए कौन कौन सी कितनी वंदे भारत और चलाने वाले हैं, रेलवे के बजट में आपके जोन जो नजदीक के जोन है, एनईआर है या जो भी है, ईसीआर है, जितने 17 जोन है, उन सभी जोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, रेलवे के लेकर सरकार का नजरिया क्या है, किन चीजों पे काम कर रही है। रेल बजट कब आम बजट से अलग हुआ, रेल बजट को क्यों अलग किया गया, रेलवे कब से स्टार्टिंग है 1853 से लेकर उसके इतिहास क्या है, ये चीज तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इसके पास आपको आइडिया ही ना हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि जो सरकार की योजना है वो पता होना चाहिए, और बाकी जितने सब्जेक्टिव जीएस के हैं पार्ट, जैसे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिक्स का हो गया, रेलवे खास करके अगर जीके की बात करता है जब, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। आप पुराना कोई भी सेट पेपर उठाइएगा पहले के चीजें, ये नहीं कि उसी में, चूंकि एक चीज और है कि 2 महीना जब पेपर होगा तो डेली इतने पाली में होगा, 3-4 पाली में पेपर होगा, ऐसे ही ज्यादा क्वेश्चन लगाना होता है। तो करना क्या होगा कि जिसके जो भी बेसिक हैं, चाहे बायो का हो, भूगोल का हो, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको कंप्लीट, क्या करना है कि जितने भी उसके हैं, चाहे बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, इसको इन सब चीज को क्या करेंगे, वन लाइनर के रूप में अपने आप को तैयार करते हैं। मतलब बेसिक चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर आपने जीएस में, जीएस कह रहे हैं जनरल साइंस में अच्छा किया, मैथ में अच्छा किया, रीजनिंग में अच्छा किया, तो काम बनेगा बनेगा, लेकिन जीके में भी करना होगा। मतलब एक तो पार्ट आप छोड़ नहीं सकते हैं। टोटल आपको 90 मिनट में जो ये 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट में जो 100 क्वेश्चन करने हैं, सीधा सीधा कहिए 100 क्वेश्चन जो करने हैं, मिनट चाहे जो भी हो, 60 मिनट में हो या 90 मिनट में हो या 120 मिनट में हो, सीधी सी बात है, मिनट मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपकी तैयारी उस लेवल तक हुई है या नहीं हुई है। बस ये होता है, केवल प्रैक्टिस है। तो ठीक है, इस पे जितना जो चीजें समझ में आया हो, गिने हुए दिन हैं, आप इसको डेली जब 10-12 घंटा टाइम नहीं देंगे तो केवल भर्ती देते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, समय ऐसे ही निकल जाएगा।
और बच्चे ज्यादातर क्या है, कंफ्यूज ही रहते हैं। दिन में अगर उनका टाइम टेबल निकाला जाए तो हर चीज के लिए, मोबाइल चलाने के लिए ज्यादा ज्यादा समय निकालते हैं, और कोशिश यह करते हैं कि हर चीजें मोबाइल में ही मौजूद रहें, किताब ही रहे, लेकिन पढ़ना कम पड़े। चलिए ठीक है।